आज अगर पाकिस्तान को किसी ने तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराना तो आप लोग हैं, ये नौजवान बच्चे और बच्चियां। हम यूथफुल टैलेंट को भेजना चाहते थे, जो कि हमारे कौम की उम्मीदें हैं। आप वज़ीर आज़म शोबा ज़राअत की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए पुरअज़म। ज़राई ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन भेजने का ऐलान। चीन से आला तालीम याफ्ता तलबा के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप पर चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहते हैं अपने दौरा चीन में ज़राई यूनिवर्सिटी चीन का जायज़ा लिया। ज़राई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासिर किया। यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान ही फैसला कर लिया अपने ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए भेजेंगे। चीनी सफ़ीर जियांग ज़िडोंग का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना हुई, लेवी भी बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम लेवी में 8.2 रुपये फी लीटर इजाफा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी की शरह 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह 70 रुपये से बढ़ाकर 77 रुपये 1 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डीनेंस के जरिए किया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी ऑर्डीनेंस में तरमीम की गई। दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में बड़ी कमी। चार्जिंग स्टेशन का बुनियादी टैरिफ 45 रुपये 55 पैसे से कम करके 23 रुपये 57 पैसे कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर, नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए 21 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी की गई। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा इन पैसों से सक्कर हैदराबाद कराची मोटरवे मुकम्मल करेंगे। कच्छी कैनाल का दूसरा मरहला भी तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। आलमी मयार की कोयटा खुजदार कलात रोड तामीर की जाएगी। N25 मनसूबा 2 साल में 300 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। बलूचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। वज़ीर आज़म की ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा कि उम्मीद है ईरानी हुकूमत कातलों को गिरफ्तार करके सख्त सज़ा देगी। विफाकी काबीना की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट स्कोप फ्रेमवर्क की मंजूरी। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का बिल पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दे दी। सूबे से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे पर अहम इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट की परेड तकरीब का इनेकाद किया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स के विजिलेंस स्क्वाड ने वज़ीर आला पंजाब को सलामी दी। माहौलियाती फोर्स 10 स्क्वाड पर मुश्तमिल होगी। फोर्स का ई बाइक्स स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। ग्रीन स्क्वाड एंटी प्लास्टिक मुहिम, गर्दो गुबार और डेंगू कंट्रोल के लिए काम करेगा। ब्लू स्क्वाड आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए काविशें करेगा। तकरीब से खिताब में सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब हुकूमत पहले दिन से ही माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठा रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जदीद आलात से लैस है। हुकूमत मुल्क से मनशियात के खात्मे के लिए पुरअज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने पाक खलीज इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, पाकिस्तान GCC ममालिक से इंसदाद मनशियात के शोबे में मुकम्मल तावन कर रहा है। पाकिस्तान की फोर्सेस इंसदाद मनशियात के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। हम सब मिलकर मनशियात की लानत के खिलाफ मौसर इक़दाम उठा सकते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत खलीजी रियासतों के साथ इंसदाद मनशियात के हर शोबे में तावन को मज़ीद वसअत देने के लिए तैयार है। सीनियर तरीन जज जस्टिस अली बाकिर नजफी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने उनसे हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला मौजूद थे। वजारत कानून ने गुज़श्ता रोज़ जस्टिस अली बाकिर नजफी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। जस्टिस अली बाकिर नजफी को जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी। जस्टिस अली बाकिर नजफी लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद ज़लज़ले से लरज़ उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला।
पेशावर, एबटाबाद, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी हिला कर रख दिया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.6, गहराई 110 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। जल्जला उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी महसूस किया गया। बलूचिस्तान के इलाके कोयटा और खुजदार में भी जल्जला शिद्दत 3.9 रिकॉर्ड की गई। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, गियोर अवाम साथ है तो आपकी फौज हर मुश्किल से आसानी से निमट सकती है। मुल्क की तरक्की के रास्ते में हाइल हर रुकावट को मिलकर हटा देंगे। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने नहीं झुकेंगे। कुछ लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं, वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। सिपा सलार ने मजीद कहा कि जब तक अवाम साथ हैं कोई मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और हमेशा रहेगा। बानी पीटीआई ने किसी को भी डायलॉग का इख्तियार देने की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी चेयरमैन ने कहा कि किसी को भी डायलॉग का इख्तियार नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात होने तक मिनरल बिल की मंजूरी नहीं दी जाएगी। बानी चेयरमैन से उनकी फैमिली को आज भी मिलने नहीं दिया गया। अहले खाना को मुलाकात से रोकना तौहीन अदालत है। सलमान अकरम राजा बोले कि मुलाकात के लिए पिक एंड चूज का इख्तियार इंतजामिया को नहीं दे सकते। अलीमा खान ने कहा कि 1 महीना हो गया अपने भाई से नहीं मिले। पुलिस ने जुमेरात को मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी है। सख्त गर्मी के बाद मौसम ठंडा ठार होने का इम्कान। आज से 20 अप्रैल तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी गई। दूसरी जानिब मुल्क के जनूबी इलाकों में 18 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा बरकरार। सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आंखें दिखाने लगा। नवाब शाह में पारा 47, सिबी और दादू 46, हैदराबाद और मोंजदाड़ो में 45 तक पहुंच गया। कराची में दर्जा हरारत 37 और कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची की 11 मरकजी शाहराहों पर रिक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद। 1+2 और 1+4 मोटर कैब रिक्शों पर 2 माह के लिए पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी का इतलाक 14 जून तक होगा। खिलाफ वर्जी पर 188 PPC के तहत एक्शन होगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक ट्रैफिक के बहाव को बेहतर और हादसा से बचाव के लिए फैसला किया गया। अमरीकी बैंक्स ने भारी टैरिफ को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, कसाद बाजारी का खतरा अभी भी 50% की सतह पर बरकरार है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने से सारिफीन की कुव्वत खरीद मुतासिर होगी। घरेलू सारिफीन के जिम्मे $18 ट्रिलियन की अदायगियां खतरे में पड़ सकती हैं। दूसरी जानिब ट्रंप के टैरिफ मंसूबों से अमरीकी सेमीकंडक्टर कंपनीज को भारी नुकसान का सामना। अमेरिका की 3 बड़ी टेक कंपनीज ने सालाना $350 मिलियन नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। उधर अमरीकी सदर ने हेल्थ केयर से मुतल्लिक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने कहा, महकमा सेहत अद्वियात पर कानून साजी के लिए कांग्रेस से मिलकर काम करे। साबिक सदर जो बाइडन की मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। शिकागो में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि ट्रंप ने 100 दिनों से भी कम वक्त में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को तबाह कर दिया है। सोशल सिक्योरिटी लाखों अमरीकियों की जिंदगी के लिए अहम है। सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम एक तरह से दम तोड़ चुका है। हम एक मुंतकिस्म कौम के तौर पर इस तरह नहीं चल सकते। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने बाइडन पर जुमला कसते हुए कहा कि हैरत है ये इस वक्त जाग रहे हैं, तकरीर से पहले तो इनके सोने का वक्त हो जाता है। तिजारती जंग में चीन का अमेरिका पर एक और वार। चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमेरिकी कंपनी बोइंग से तैयारे खरीदने पर पाबंदी लगा दी। तैयारों की डिलीवरी भी मनसूख करने के अहकाम जारी। चीनी एयरलाइंस को बोइंग से स्पेयर पार्ट्स और दीगर आलात भी ना खरीदने का हुक्म। चीन की 3 बड़ी फ़ज़ाई कंपनीज को 2025 और 2027 के दरमियान बोइंग ने 179 तैयारों की डिलीवरी करना थी। दूसरी जानिब अमरीकी टैरिफ के बाद चीन के शहर ग्वांगझू में सबसे बड़ी तिजारती नुमाइश
1,70,000 गैर मुल्की खरीदारों ने रजिस्ट्रेशन कराई। इलेक्ट्रॉनिक्स और तिबी आलात तैयार करने वाली कंपनीज के लिए अमरीकी ऑर्डर गायब। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा का शिमाली गजा का दौरा, हमास को मजीद हमलों की धमकी। नेतन्याहू ने कहा यरगमालियों की रिहाई और जंग के तमाम अहदाफ हासिल होने तक पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल अपनी वजूद की जंग लड़ रहा है, हमास पर फौजी दबाव जारी रहेगा। इससे पहले इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर तमार बेन गवीर ने एक बार फिर मगरबी किनारे में मस्जिद इब्राहिमी का मुतनाज़िया दौरा किया, फ़लस्तीनियों को मुश्तइल करने की कोशिश करते रहे। दूसरी जानिब इसराइली सयाहों के मालदीव दाखिले पर पाबंदी। सदर मालदीव ने कहा इसराइल की गजा में जारियत के जवाब में इसराइली सयाहों पर पाबंदी लगाई। दूसरी जानिब इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 29 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 51,000 अफराद शहीद हो चुके।